अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तला उस्मान और आप देख रहे हैं तला उस्मान फूड सीक्रेट। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं चपली कबाब। तो ये बहुत आसानी से बनाए जाते हैं और ये बहुत मज़ेदार होते हैं, लोगों से टूट क्यों जाते हैं और इसमें कौन कौन से मिसाले ऐड किए जाते हैं, इंशाल्लाह आपको एक एक स्टेप बताऊंगा। आपने हमारी वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको पता चल सके कि इसमें कौन कौन से मिसाले ऐड किए जाते हैं जो बहुत लोगों को नहीं पता होता। तो इसलिए हम आपको इंशाल्लाह एक एक मिसाले का बताएंगे कि कौन सा ऐड किया जाता है। वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने बीफ का कीमा लिया है। इसको मशीन से सिर्फ एक बार ही निकलवाना है। इसका जो साइज़ है ये मोटा मोटा रखना है, दानेदार होना चाहिए चपली कबाब के लिए। तो कीमे से पानी हमने अच्छे से निकाल लिया है, कीमा खुश्क हो चुका है। तो अब हम प्याज एक बड़ा सा साइज़ का लेंगे। तो इसको हमने काटना नहीं है बल्कि आपने ऐसे ही इसको क्रैश करना है ताकि जो हमारा चपली कबाब है वो आसानी से बन जाए। अक्सर लोग प्याज़ों को काट देते हैं, वो मोटा मोटा साइज़ होता है तो उससे हमारे कबाब जो हैं वो टूट जाते हैं। तो पानी इसमें निकाल लेना है प्याज़ों से। तो चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने इसमें प्याज ऐड कर देना है। तो प्याज़ों से अच्छा सा पानी निकालना है ताकि हमारे कबाब टूटे ना। तो इसके बाद 2 से 3 सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे और ये हमारे पास है धड़ा मिर्च, जिसका साइज़ हमने थोड़ा सा बड़ा रखा है ताकि ये खूबसूरती जब कबाब हमारे बन जाए खूबसूरत लगें, तो ये फ्लेवर भी बहुत अच्छा देती हैं। तो इसके बाद हमारे पास पिपली है। तो पिपली आप किसी भी पंसारी से ले सकते हैं, वो ऐड कर देंगे। तो इसके बाद हमारे पास है जायफल। तो ये खूबसूरती के लिहाज से हर हिसाब से बहुत अच्छा टेस्ट देती है। तो नमक 1 चम्मच काफ़ी रहेगा। तो इसके बाद है धनिया। तो धनिया जो है वो तकरीबन हमने ग्रैंड नहीं की, हमने थोड़ा थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा रखा है। ये खूबसूरत लगती हैं और टेस्ट भी मज़ेदार होता है। तो आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर का जाएगा। तो 1 चम्मच के बराबर तकरीबन ज़ीरा पाउडर जाएगा और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। और इसके बाद है जलवतरी। तो ये हमारे पास तकरीबन हम इसमें 2 से 3 चुटकियाँ ऐड करेंगे, इससे फ्लेवर बहुत मज़ेदार ही होता है। तो ये हमारे पास है बेसन। इसको गाढ़ा करने के लिए हम इसमें बेसन ऐड करेंगे ताकि जो हमारी टिक्कियाँ हैं वो अच्छी तरह बन जाएं। तो इसको मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह देखें, अच्छी तरह इसको मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर हमारा जो कीमा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसको हम तकरीबन आधे घंटे के लिए कम से कम भी इसको रेस्ट देंगे। तो आधे घंटे के बाद मिलते हैं। तो माशाल्लाह देखें, हमारा जो कीमा है इसको हमने तकरीबन आधा घंटा रेस्ट दिया है। तो उसके बाद हम टिक्कियाँ बनाएंगे। तो टिक्कियाँ बनाने के लिए हम सबसे पहले अपने हाथों पे ऑयल लगाएंगे। तो ऑयल क्यों लगाएंगे? ताकि जो हम टिक्कियाँ बनाते हैं वो हाथों से चिपके ना, अच्छी तरह बन जाए। कोई भी आप शेप दे सकते हैं टिक्कियों की। तो माशाल्लाह हमने एक टिक्की बना ली। इसी तरह हम सब टिक्कियाँ बना लेंगे। तो प्लेट पे हम ऑयल लगा देंगे ताकि जो टिक्की हमारी है वो प्लेट के ऊपर ना लगे, तो चिपक ना जाए, इसलिए हम ऑयल लगाते हैं इसके ऊपर। तो हमारी टिक्कियाँ तकरीबन रेडी हो चुकी हैं, हमने सब बना ली हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम तवे के ऊपर घी डालेंगे। तो घी हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है। तो अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्की हल्की फ्लेम पे इनको पकाना है। तो एक एक टिक्की हम इसके ऊपर डालेंगे। तो इसको हल्की हल्की आंच पे पकाना है ताकि अंदर तक ये पक सकें। तो माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत इनका कलर आ रहा है। तो इसको दोनों तरफ आपने पका लेना है। तो यहाँ तक अगर आपने हमारी वीडियो को देख लिया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अपने चैनल पे जो नई नई रेसिपीज़ देते हैं, वीडियो देते हैं, वो आप तक बआसानी से पहुँचती रहें। तो माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत इनका कलर आया है। इनको बनाना बिल्कुल आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं होती। बस
इसका तरीका आना चाहिए। तो आपने यही तरीका आपने इस्तेमाल करना है, यही तरीका आपने अपनाना है। इंशाल्लाह आपके जो चपली कबाब हैं वो बाज़ार वाले कबाबों से कई दर्जे बेहतर अपने घर पर आप बना सकते हैं। माशाल्लाह इनका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार होता है, इनकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त होती है कि आप जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो माशाल्लाह देखिए हमारे चपली कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो इनका कलर, इनका टेस्ट, इनकी खुशबू बहुत मज़ेदार है। तो आपने घर पर लाजमी ट्राई करना है। तो फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो माशाल्लाह देखें कितना इनका खूबसूरत कलर आया है, अंदर तक ये मुकम्मल तौर पे पक चुके हैं। आपने ये देखना है कि किस तरह ये पके हैं। तो हम इनको तोड़ कर आपको दिखाएंगे कि अंदर तक ये कैसे बने हैं। तो वीडियो को हमारे को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।